हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु भाटिया। आपका स्वागत करती हूँ एडू नोट्स के अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो का यूज़ बिज़नेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए किया जाता है। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है करंट रेशियो, जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। दूसरा होता है क्विक रेशियो, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। और तीसरा होता है कैश रेशियो। हमारा पहला लिक्विडिटी रेशियो जो है वो है करंट रेशियो, जो कि करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है विद इन एन ईयर, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका रीपेमेंट भी हमें विद इन एन ईयर करना पड़ता है। हमारा आइडियल करंट रेशियो जो है वो 2:1 है, यानी एटलीस्ट बिजनेस के पास ट्वाइस करंट एसेट होने चाहिए इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी, ताकि वो बिजनेस के करंट लायबिलिटी के ऑब्लिगेशन को पूरा दे सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूड क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एसेट की। करंट एसेट में आपका इंक्लूड होते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, डेटर को निकालने के लिए आपको उसमें से प्रोविज़न ऑलवेज लेस करना होगा। स्टॉक भी इंक्लूडेड है, जैसे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अलावा हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी करंट एसेट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी। इसमें हम इंक्लूड करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेएबल, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लोन्स जो कि विद इन एन ईयर आपको पे करने हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं। ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूडेड होते हैं। हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो है वो है क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। आपके लिक्विड एसेट में इंक्लूड होते हैं वो सभी करंट एसेट जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, बस उसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं होते। और एक आइडियल क्विक रेशियो जो होता है वो है 1:1। हमारा चौथा लिक्विडिटी रेशियो जो है वो है कैश रेशियो, और कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश प्लस में कैश इक्विवेलेंट अपॉन में टोटल करंट लायबिलिटी। और कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें 2 आइटम्स प्लस करने होंगे, जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आफ्टर लिक्विडिटी रेशियो जो हम रेशियो पढ़ेंगे वो है सॉल्वेंसी रेशियो। आपके सॉल्वेंसी रेशियो में 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमारा पहला सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में आता क्या है। लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपके सारे लॉन्ग टर्म लोन्स जैसे कि डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट, ये सभी तरीके के लोन्स इस लॉन्ग टर्म डेब्ट में इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व्स एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड होता है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें डिडक्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। हमारा नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो है टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में डेप्थ और टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म लोन। इसमें टोटल एसेट में हम सभी एसेट इंक्लूड करेंगे, चाहे वो फिक्स एसेट हो या करंट एसेट हो। बस इसमें फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं होते, जो कि हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। लॉन्ग टर्म लोन में वही सब इंक्लूड होगा जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जो कि है डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। हमारा तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो,
और प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। हमने शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो अभी डिस्कस किया है। हमारा चौथा सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट कर सकें, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में हमारे सभी इंटरेस्ट इंक्लूडेड हैं, चाहे वो डिबेंचर्स के हों चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन के।